आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। क्या नाम है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किस चीज को कहते हैं? जब हम किसी नंबर की फैक्टर्स को फाइंड करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या? फैक्टराइजेशन। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, याद है वो अंदर भाई? इस तरह 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर 7 से, फिर 7 से, इसको हम कहते थे प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप क्लास 9 में आ चुके हैं तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन दूसरे मेथड से। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 15। 3x स्क्वायर प्लस 15, इन दोनों में क्या कॉमन है? 3। सो हम इससे जब 3 कॉमन लेते हैं तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 5। जो भी नंबर हम कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं। जब 3x स्क्वायर से हमने 3 कॉमन दिया तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 15 से हमने 3 कॉमन दिया तो 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, सो 15 डिवाइड बाय 3 से क्या आता है? 5 आता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? फैक्टराइजेशन। इसके दो फैक्टर बन गए, एक फैक्टर आ गया 3 और एक फैक्टर आ गया x स्क्वायर प्लस 5। अब इस चैप्टर नंबर 5 में हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। किस चीज की? फैक्टराइजेशन की। सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में हम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 9s क्यूब t प्लस 15s स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 3s स्क्वायर 3s स्क्वायर एंड t स्क्वायर। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। सबसे पहले नंबर कॉमन लेंगे। ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो जिसके टेबल में 3 भी आता हो, 15 भी आता हो और 3 भी आता हो। 3 सबसे पहले क्या कॉमन लेंगे? 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 से 9 भी 3 से डिवाइड होता है, 15 भी 3 पे डिविजिबल है और 3 तो है 3। समझ आ रही है? फिर ये एस टी कॉमन लेंगे, तीनों में एस टी है, लेकिन सबसे छोटा वाला पावर, तो एस का सबसे छोटा पावर क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर की से छोटा, तो इस से हम लेंगे एस स्क्वायर। फिर टी का छोटा पावर, तो टी का सबसे छोटा पावर क्या है? टी। ये टी है तो टी कॉमन लेंगे। अब 9 से जब हम 3 कॉमन लेते हैं तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे। 9 डिवाइड बाई 3 से क्या आता है? 3। एक्स क्यूब को हम जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? एस आता है। टी को जब हम टी से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, उसके लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस 15 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 5 आता है। क्या आता है? 5 आता है। एस स्क्वायर को जब एस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। टी क्यूब को जब टी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? टी स्क्वायर माइनस 3 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कॉमन दिया है तो इसकी भी लिखने की जरूरत नहीं है। टी स्क्वायर से टी कॉमन दिया है तो क्या रह जाएगा? टी रह जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ax माइनस a माइनस x प्लस 1। सब में क्या कॉमन है? ए इसमें है, इसमें है, तो कैसे कॉमन है? 1 कॉमन है। 1 तो हर चीज में कॉमन होता है। इसमें भी 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है। इसको हम कैसे करेंगे? दो से कॉमन लेंगे। पहले 2 से 1 कॉमन लेंगे, पहले दोनों से कॉमन लेंगे। सो इन दोनों में कॉमन क्या है? ए कॉमन है। जब ए कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस 1। क्या आएगा? 1 आएगा, x माइनस 1। इन दोनों में कॉमन क्या है?
-1 क्या कॉमन लेंगे तो ये आएगा x माइनस से जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस आएगा, प्लस से जब माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या आता है माइनस, और क्या आएगा 1। आंसर कब ठीक होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों सेम होंगे, तब आंसर। हमने -1 क्यों कॉमन लिया, +1 क्यों नहीं लिया? अगर हम +1 कॉमन लेते तो ये -x अपनी जगह पर आता और यहाँ पर +x है, इसलिए हमने -1 कॉमन लिया ताकि ब्रैकेट्स वाले दोनों सेम आ जाए। सो अब इसको कैसे लिखेंगे, a-1 लिखेंगे और x -1 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, x स्क्वायर -2y क्यूब -2xy square -2xy स्क्वायर plus +xy। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, इसमें x कहाँ है? कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे? ऐसे रीअरेंज करेंगे कि फिर उससे कॉमन आ जाए। तो ये x स्क्वायर है, अगर हम इसके साथ इसको आगे लाए, ये आएगा x स्क्वायर प्लस x y, फिर -2y स्क्वायर अपनी जगह पर और -2xy स्क्वायर, ये y क्यूब है, सॉरी y क्यूब अपनी जगह पर, -2xy स्क्वायर अपनी जगह पर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस y। इन दोनों में क्या कॉमन है? सबसे पहले तो -2 कॉमन है और फिर y स्क्वायर कॉमन लेंगे, y का कम पावर क्या है 2 है, तो y स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये आएगा y और माइनस की जगह क्या आएगा प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा x, y प्लस x एंड x प्लस y दोनों सेम चीज है, समझ आ रही है? तो इसको लिखेंगे x प्लस y एंड x माइनस 2y स्क्वायर। आई समझ? क्वेश्चन नंबर 5, 4x square 4x स्क्वायर plus 4 प्लस 4 plus 1 over x square प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हम फार्मूले से करेंगे। किस फार्मूले से? a प्लस बी होल स्क्वायर से। किस फार्मूले से? a प्लस बी होल स्क्वायर से। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका रूट फाइंड करेंगे। 4 का रूट क्या है? ये आएगा 2x होल स्क्वायर, और इस आखिरी का भी रूट फाइंड करेंगे, ये क्या आएगा 1 ओवर x होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर किस चीज के बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो जब हमें ये a स्क्वायर और b स्क्वायर मालूम हो तो इसको हम फिर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 2a क्या है 2x, b क्या है 1 ओवर x। अब इसको देखेंगे कि इससे ये आता है कि नहीं आता। 2 स्क्वायर से क्या आता है 4 आता है, x स्क्वायर आता है, ये x और x कैंसिल हो जाएंगे और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 से क्या आता है 4 आता है, और प्लस 1 ओवर x स्क्वायर से आता है 1 ओवर x स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू दिस, और ये किस चीज के बराबर है? फार्मूले के बराबर है, इस फार्मूले की। ये वाला पार्ट हमने फाइंड किया है, इस शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? सिर्फ a लिखते हैं, a की वैल्यू क्या है 2x, प्लस b लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है 1 ओवर x और होल स्क्वायर लिखेंगे। होल स्क्वायर का मतलब होता है कितने टाइम्स लिखेंगे 2 टाइम्स। स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। सो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 1 ओवर x इनटू 2x प्लस 1 ओवर x। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ। 4 इनटू x plus y was होल स्क्वायर minus 20 x प्लस y z इनटू z plus प्लस 5z square 25z। मैंने इससे पहले बताया कि इन दोनों का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे। तो 2 का रूट क्या है 4 का रूट क्या है 2 है, तो ये आएगा a स्क्वायर। b स्क्वायर क्या आएगा 25 का रूट क्या है 5z होल स्क्वायर आएगा, ये आएगा a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर। बीच में आएगा -2, जब यहाँ पर माइनस होता है तो माइनस लिखते हैं। -2a की वैल्यू ये है, ये 2 into x प्लस y into b की वैल्यू क्या है 5z। अब
इससे ये आता है 2 स्क्वायर से क्या आता है x प्लस 5 स्क्वायर से ये आता है 2 2 जार 4 5 जार 20 इंटू एक्स प्लस वाई और z है कि नहीं है, ये इक्वल है इस चीज की। सो इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे a क्या है x2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस b क्या है, सॉरी जब यहाँ पर माइनस होता है तो क्या लिखते हैं -5 z लिखेंगे एंड होल स्क्वायर, इसको 2 दफा लिखेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई समझ। क्वेश्चन नंबर 7, x to the power 4 divided by y to the power 4 minus y to the power 4 divided by x to the power 4। अब इसको हम फार्मूले किस फार्मूले से करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। किस चीज से, a स्क्वायर माइनस b। तो इसको कैसे स्क्वायर करेंगे, x to the power 4 को कैसे स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर डिवाइड बाय y स्क्वायर होल स्क्वायर। इससे वापस ये आता है कि नहीं आता। सिमिलरली ये आएगा y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। अब यहाँ पर a क्या है, ये सब a है। x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर क्या है, ये a है। x स्क्वायर डिवाइड बाय प्लस क्या आएगा y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर, ये b है तो ये आएगा, आ गया a प्लस b। फिर लिखेंगे a क्या है, x स्क्वायर डिवाइड बाय y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर, ये आ गया b। अब इसको भी हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर है तो ये अपनी जगह पर आएगा x स्क्वायर डिवाइड बाय y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर, ये अपनी जगह पर आएगा। ये और सिंपलीफाई होगा, ये आएगा x ओवर y प्लस y ओवर x, a प्लस b और फिर क्या लिखेंगे a माइनस b। सो a की वैल्यू है x ओवर y और b की वैल्यू है y ओवर x। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 1 प्लस 2 uv माइनस u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। इसको और क्वेश्चन नंबर 10 को हम करेंगे दो फार्मूले से, a प्लस b होल स्क्वायर से और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। दोनों फार्मूलों को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे 1 और इन सबसे माइनस कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, तो ये आएगा -2uv, ये आएगा प्लस u स्क्वायर, ये आएगा प्लस v स्क्वायर। हमने -2 कॉमन लिया क्योंकि a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूले में a प्लस b होल स्क्वायर किस चीज के बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab। ये या प्लस होगा या माइनस होगा, डिपेंड करता है इस साइन पे। ये दोनों प्लस होती है, स्क्वायर हमेशा क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो इन दोनों स्क्वायर्स को प्लस करने के लिए हमने माइनस कॉमन लिया। आई समझ। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv। इसको इन दोनों को मैंने आगे लिखा और इसको पीछे। तो ये आएगा 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किस चीज के बराबर होता है, a माइनस b होल स्क्वायर। 1 पर अगर मैं स्क्वायर लगाऊं तो क्या आएगा 1 पर जो भी पावर आता है उसके वापस 1 आता है। अब इसको लिखेंगे 1 प्लस a प्लस b होता है, b क्या है u माइनस b, ये b है। फिर 1 माइनस u माइनस v, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि माइनस सिर्फ इसके साथ नहीं है, दोनों के साथ है। तो दोनों से पहले मैंने क्या लगाया, माइनस लगाया। एक और स्टेप करते हैं, ये आएगा 1 प्लस u माइनस v इंटू 1 माइनस और प्लस माइनस u माइनस और माइनस प्लस v। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई समझ। बल्ले दो बस मत बरे 10 नंबर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 25 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 20 abc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 16d स्क्वायर। सबसे पहले इन दोनों को हम दोनों का रूट फाइंड करेंगे। 25 का रूट क्या है, 5 है। यह आएगा 5ab एंड होल स्क्वायर और 4
के बजाय लिखेंगे 2c एंड होल Square. या क्या a स्क्वायर और B b square. स्क्वायर। बीच में क्या था है -2 a की वैल्यू क्या है 5a b की वैल्यू क्या है 2c और -16 को हम लिखेंगे 4d होल स्क्वायर 4d होल स्क्वायर 4 स्क्वायर से 16 आता है और d स्क्वायर से d स्क्वायर आएगा। अब ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बराबर होता है a की वैल्यू क्या है 5ab माइनस b की वैल्यू क्या है 2c होल स्क्वायर और माइनस 4d होल स्क्वायर। ये a है a और ये क्या है b है, ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है? सो a है 5ab माइनस 2c प्लस 4d, ये आ गया a प्लस b। a माइनस b क्या आएगा 5ab माइनस 2c माइनस 4d, ये आएगा माइनस।